वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें हमने शामिल किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 एप्लीकेशन। जी हाँ, वो एप्लीकेशन जो लगातार एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। वो एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? उनमें से पहला है फ़ी कंसेशन, फीस माफ़ी के लिए। दूसरा है सब्जेक्ट चेंज के लिए। और तीसरा है सब्जेक्ट चेंज, इसमें साइड मतलब सब्जेक्ट ग्रुप चेंज कराना है, साइंस से आर्ट साइड में। और अगला है ये टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो कि टेस्टिमोनियल के रूप में भी आ जाता है। और अगला है ये अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। और नेक्स्ट है ये कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, ये तो 2 साल पहले आया था। और ये है प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। तो ये सिलेक्टेड एप्लीकेशन है जिनको मैं आपको समझाऊंगा हिंदी मीनिंग के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है वो है फीस माफ़ी के लिए, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। आइए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, यहाँ डालेंगे टू द प्रिंसिपल GIC बदायूं। यहाँ अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, उसकी लोकेशन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट डाल दें तो इसका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है मार्किंग में। एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, प्रार्थना पत्र फीस माफ़ी के लिए या शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ डालेंगे ये सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद शुरू करेंगे वही लाइन जो मोस्टली एप्लीकेशन में शुरू करते हैं, जो कि प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं। Respectfully, I beg to say that I am a student of class 10th A of your school. सविनय निवेदन इस प्रकार है या सादर ये कहना है कि मैं आपके स्कूल का कक्षा 10A का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। I belong to a poor family. मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ या रखती हूँ। My father is a low paid servant. मेरे पिताजी एक कम तनख्वाह या कम वेतन पाने वाले एक कर्मचारी हैं, नौकर हैं। ही इज़ नॉट इन अ गुड पोजिशन टू पे माई स्कूल फ़ी। ही मीन्स एडमिशन, नॉट मीन्स नहीं, इन अ गुड पोजिशन वो अच्छी स्थिति में नहीं है, टू पे माई स्कूल फ़ी वो मेरे स्कूल की फ़ीस चुकाने की अच्छी स्थिति में नहीं है। आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैं एक बहुत मेहनती विद्यार्थी हूँ। एंड आई डू नॉट वांट टू गिव अप माई स्टडी, और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन सो दैट आई मे कैरी ऑन माई स्टडी। अतः आपसे निवेदन करता हूँ कि आप काइंड इनफ, आप पर्याप्त दयालु होंगे या आप कृपा करके मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करें। सो दैट, ताकि आई में कैरी ऑन माई स्टडी, ताकि मैं अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बड़ा एहसानमंद होऊंगा। यहाँ डाल दें योर्स ओबिडेंटली XYZ और क्लास और रोल नंबर, और नीचे आप डेट डाल दें। ये ओल्ड फॉर्मेट पर मैंने लिखा है एप्लीकेशन, तो इसमें आप डेट इस साइड में डाल सकते हैं, ये यहाँ पे ओबिडेंटली। तो ये था एप्लीकेशन फीस माफ़ी के लिए। पिछले सालों में मैंने जो प्रश्न पत्र देखे और पिछले लगभग 20 साल तक के जो पेपर्स थे, उनमें कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कॉमन रहे हैं, तो उन्हीं में से सिलेक्टेड एप्लीकेशन मैंने आपको इस वीडियो में सिखाने की कोशिश की है। तो अब देखेंगे अगला एप्लीकेशन। और स्टूडेंट्स, अगला एप्लीकेशन है सब्जेक्ट चेंज के लिए, मतलब विषय बदलने के लिए। तो ऊपर तो ये लिखा है हमने, नीचे वही विद्यालय का नाम डाल देंगे, टू द प्रिंसिपल, और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय GIC आरसीएस बदायूं। ये अपने विद्यालय का नाम आप डाल सकते हैं, जो भी डालना है। यहाँ लिखेंगे विषय, एप्लीकेशन फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट, विषय बदलने के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद शुरुआत करेंगे, सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर कॉलेज। श्रीमान जी, सादर निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज का कक्षा 11 का छात्र हूँ। आई ऑफर्ड हिस्ट्री एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मैंने चुना था हिस्ट्री, इतिहास को, एज मिस रूप में, वन ऑफ में से, माई सब्जेक्ट, मैंने अपने विषयों में से एक को, इतिहास को चुना था। कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, प्रवेश के समय।
आई हैव बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 20 डेज। और मैं अटेंड कर रहा हूँ कक्षाएँ फॉर 20 डेज। मैं 20 दिनों से अपनी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। बट नाउ आई फील दैट हिस्ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी। लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि इतिहास है वो मेरे लिए एक कठिन विषय है। इन दिस सब्जेक्ट, इस विषय में, आई विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। इस विषय के साथ परीक्षा में मैं अच्छे अंक लाने में सफल नहीं होऊंगा। सो आई वॉन्ट टू ऑफर सोशलॉजी इन प्लेस ऑफ हिस्ट्री। इसलिए मैं इतिहास के स्थान पर समाजशास्त्र लेना चाहता हूँ। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे अनुमति दें। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस परिवर्तन की मुझे अनुमति प्रदान करें। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देता हुआ, योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ, क्लास, रोल नंबर और इधर डाल देंगे डेट। तो ये था एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट चेंज वाला है, इसको भी आप तैयार कर लें। और सब्जेक्ट चेंज वाला ही एक दूसरा एप्लीकेशन मैंने लिखा है, इसमें साइड बदलने के लिए, जैसे किसी ने साइंस साइड ली हो या आर्ट साइड ली हो तो उसको बदलना चाहता हो, वो क्या, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज, विषय बदलने के लिए प्रार्थना पत्र। रेस्पेक्टेड सर ए मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ मैथ्स ग्रुप इन योर स्कूल। सादर निवेदन या सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में मैथ्स ग्रुप का स्टूडेंट हूँ, कक्षा 11 का। आई हैव टेकन मैथ्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मैंने एडमिशन के समय मैथ ले लिया है। बट नाउ आई फील दैट दिस सब्जेक्ट ग्रुप इज़ वेरी हार्ड फॉर मी, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो मेरे लिए बहुत कठिन है। सो आई वांट टू ऑप्ट आर्ट ग्रुप इन प्लेस ऑफ मैथ, इसलिए मैं मैथ की जगह पे मैं आर्ट ग्रुप को ऑप्ट करना चाहता हूँ, चुनना चाहता हूँ। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, अतः आपसे निवेदन करता हूँ या निवेदन है, टू अलाउ मी टू चेंज माई सब्जेक्ट ग्रुप, कि आप मुझे मेरा सब्जेक्ट ग्रुप चेंज करने की अनुमति प्रदान करें। आई विल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी होऊंगा। नीचे वही डाल देंगे, योर्स ओबीडिएंटली XYZ। अपना नाम डाल सकते हैं तब जब आप वास्तव में सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं और परीक्षा में लिखें तो XYZ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लेते हैं अगला एप्लीकेशन, ये है TC वाला, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टेस्टिमोनियल नाम से आ सकता है, बल्कि करेक्टर सर्टिफिकेट TC या CC किसी के नाम से आए आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय का नाम, पहले प्रिंसिपल का नाम, यहाँ टू द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज कृष्णापुरी बदायूं। सब्जेक्ट, विषय क्या है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। शुरुआत करेंगे, सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th B ऑफ योर कॉलेज। सादर निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज का कक्षा 10B का छात्र हूँ। माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, मेरे पिताजी एक सरकारी सेवाधारक हैं, मतलब वो सरकारी कर्मचारी हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं। रिसेंटली ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बदायूं टू कानपुर, हाल ही में उनका ट्रांसफ़र हो गया है या स्थानांतरण हो गया है बदायूं से कानपुर के लिए। माई फैमिली विल बी शिफ्टेड देयर सून, मेरा परिवार जल्दी ही वहाँ शिफ्ट हो जाएगा या जल्दी ही वहाँ रहने लगेगा। आई विल आल्सो गो विद माई फैमिली, मैं भी अपने परिवार के साथ वहाँ जाऊँगा। एंड ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट देयर, और वहीं कोई संस्थान ज्वाइन करूँगा। सो आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे अपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आई वॉज ऑलवेज एन ओबीडेंट एंड रिस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे मेरा
ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदैव एक आज्ञाकारी और सम्मान करने वाला रहा हूँ टू माई टीचर्स, अपने गुरुजनों के प्रति। थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली XYZ क्लास रोल नंबर और नीचे डेट डाल दें। ये रहा TC या CC या टेस्टिमोनियल के लिए एप्लीकेशन। और अगला एप्लीकेशन देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। मतलब शाम के नियमित खेलों की व्यवस्था कराने के लिए अपने प्रधानाचार्य के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। ये शुरुआती चीज़ें वही रहेंगी, विद्यालय का नाम, लोकेशन और डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट डाल देंगे, अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। उसके बाद बॉडी पे आते हैं। सर, respectfully, I beg to say that most of the students of the college wish to play various games after college hours. सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकांशतः विद्यार्थी, ऑफ द कॉलेज, कि कॉलेज के अधिकांशतः विद्यार्थी भिन्न भिन्न खेल खेलना चाहते हैं, खेलने की इच्छा रखते हैं आफ्टर कॉलेज आवर्स। जो कॉलेज के आवर है, मतलब कॉलेज का समय है, पढ़ाई वाला समय, उसके बाद में खेल खेलने की इच्छा रखते हैं या वो खेल खेलना चाहते हैं। बट देयर इज़ नो अरेंजमेंट फॉर गेम्स इन द कॉलेज। लेकिन कॉलेज में खेलों की कोई व्यवस्था नहीं है। वी हैव ऑलरेडी अ गुड एंड बिग ग्राउंड टू प्ले। हमारे पास पहले से ही एक अच्छा और बड़ा मैदान तो है खेलने के लिए। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई क्लासमेट्स, इसलिए मैं अपने सभी सहपाठियों की ओर से आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, कि आप शाम के खेलों की नियमित व्यवस्था करने की कृपा करें। बी ऑल शैल बी ओब्लाइज टू यू, हम सभी आपके एहसानमंद होंगे या रहेंगे। योर्स ओबीडेंटली RK गंगवार। यहाँ पे नाम बेस्ट डाल सकते हैं अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, और एग्ज़ाम में आप केवल अपना क्या लिख सकते हैं, XYZ क्लास रोल नंबर और नीचे डेट डाल दें। तो ये रहा शाम के खेलों की व्यवस्था के लिए। कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ये जो एप्लीकेशन हमने लिखाए हैं, अगर आप इनको तैयार करते हैं तो 99% पूरी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से आपको मिल जाएगा, क्योंकि यही बार बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। तो नेक्स्ट है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। मतलब पानी की अपर्याप्त जो पूर्ति है, कहने का मतलब पानी की कमी की शिकायत करते हुए अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। कंप्लेनिंग में शिकायत करते हुए, अगेंस्ट के बारे में, इनसफिशिएंट अपर्याप्त, सप्लाई आपूर्ति ऑफ वाटर, पानी की अपर्याप्त आपूर्ति के बारे में शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए अपने प्रधानाचार्य को। टू द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज श्यामनगर रामपुर। ये मैंने चेंज करके लिखा है कई एक एप्लीकेशन में, और फॉर्मेट भी कुछ नए फॉर्मेट पे मैंने बताया, कुछ पुराने पे। तो आप अगर पुराने पे लिखें तो पुराने की तरह लिखें, और नए पे लिखें तो टोटल नए की तरह। इसलिए दोनों ही फॉर्मेट पे मैंने लिखना आपको बताया। ये ओल्ड फॉर्मेट पे लिखाया, तो यहाँ पे 2 लिखने के बाद में थोड़ा यहाँ पे जगह छोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, फिर द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज, जो भी अपने कॉलेज का नाम, लोकेशन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे विषय डाल दें। फिर आते हैं मेन बॉडी पे। ये विषय पड़ गया अबाउट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, अपर्याप्त जलापूर्ति के बारे में। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट वाटर सप्लाई इन वॉशरूम्स एंड वाटर टैप्स इज इनसफिशिएंट। सादर कहना है, या सादर सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जलापूर्ति है, पानी की आपूर्ति है वॉशरूम्स में, और जो जल के टंकी हैं, जल की टंकी या नल, उनमें अपर्याप्त है। ड्यू टू इट, इसके कारण, वी ऑल स्टूडेंट्स हैव टू फेस दिस एक्यूट प्रॉब्लम होल स्कूल टाइम, जिसकी वजह से हम सभी विद्यार्थियों के लिए हैव टू फेस, सामना करना पड़ता है, दिस एक्यूट प्रॉब्लम, इस जटिल समस्या का, इस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है पूरे स्कूल टाइम में। वाटर इज स्टोर्ड इन वन टैंक, और जो पानी संचित किया जाता है इन वन टैंक, एक टैंक में, इज फिनिश्ड बाय रिसेस,
वो एक सुराख के द्वारा, एक दरार के द्वारा समाप्त हो जाता है, मतलब टैंक फूटा हुआ है। टैंक के नाम से भी आया था पिछली साल एप्लीकेशन, तो केवल टैंक वाला अगर आए तब भी आप इसको लिख सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिमेन थर्स्टी ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी रिमेन रह जाते हैं, थर्स्टी प्यासे, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, वो स्कूल के घंटों के दौरान तो वो बेचारे प्यासे ही रह जाते हैं। नेक्स्ट है आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं सभी विद्यार्थियों की ओर से रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूँ, टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर वाटर सप्लाई, कि आप जलापूर्ति की उचित व्यवस्था करने की कृपा करें या व्यवस्था करें। वी ऑल शैल बी ग्रेटफुल टू यू, हम सभी आपके आभारी होंगे। यहाँ डाल देंगे योर्स ओबिडेंटली XYZ। और अगर आप रियल लाइफ में समस्या वास्तव में ऐसी है, तो अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर विद्यार्थियों के कई एक अपने साथियों के सिग्नेचर यहाँ पे करा सकते हैं और इधर डेट डाल देंगे। तो ये रहा इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर के लिए, या फिर कोई टैंक जो है वो फूटा हुआ जिसकी वजह से पानी की व्यवस्था ख़राब है, तो ऐसे विषय में आप इसको लिख सकते हैं। और एक और अंत में एप्लीकेशन आप देख लीजिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। थोड़ा अगर डिफ़िकल्ट पूछा तो ये वाला आ सकता है कि आपके विद्यालय में लाइब्रेरी की व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल और अपने विद्यालय का नाम, सब्जेक्ट में डाल देंगे फॉर फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की सुविधा के लिए। देखें, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ मुझे कहना है कि देयर इज़ नो लाइब्रेरी इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में कोई पुस्तकालय नहीं है। स्कूल कैंप में, स्कूल परिसर में कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई पुस्तकालय नहीं है। मतलब बड़े सम्मान के साथ या बड़े आदर के साथ मुझे आपसे कहना है कि अपने विद्यालय परिसर में कोई लाइब्रेरी, कोई पुस्तकालय नहीं है। लाइब्रेरी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी एक अच्छा स्रोत होती है ज्ञान का। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कॉलेज, ये तो प्रत्येक कॉलेज के लिए आवश्यक होती है। सो दैट मीन्स ताकि ऑल स्टूडेंट्स स्टडी, ताकि प्रत्येक, ताकि सभी विद्यार्थी, ताकि ऑल स्टूडेंट्स में स्टडी, यहाँ में होगा, में स्टडी एंड गेट मोर नॉलेज, ताकि सभी विद्यार्थी अध्ययन कर सकें और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन अवर कॉलेज, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे विद्यालय में लाइब्रेरी की व्यवस्था, लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करें। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देता हुआ आपका आज्ञाकारी XYZ, और यहाँ पे रोल नंबर, कक्षा डाल सकते हैं, साइड में डेट डाल सकते हैं। एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शामिल किए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं। तो उन्हीं में 7 एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जो लगातार एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। वो एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? उनमें से पहला है फ़ी कंसेशन, फीस माफ़ी के लिए, दूसरा है सब्जेक्ट चेंज के लिए, और तीसरा है सब्जेक्ट चेंज, इसमें साइड मतलब सब्जेक्ट ग्रुप चेंज कराना है, साइंस से आर्ट साइड में। और अगला है ये TC मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो कि टेस्टिमोनियल के रूप में भी आ जाता है। और अगला है ये अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। और नेक्स्ट है ये कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, ये तो 2 साल पहले आया था। और ये है प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, ये मैंने कुछ सिलेक्ट किए थे एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन राइटिंग में अगर आप कक्षा 10 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, प्री बोर्ड हो, हाफरली हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, ये आप मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन में से एक है। और वैसे तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक बहुत उपयोगी, वेरी यूज़फुल एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट किए थे, और इनको आसान अंदाज में लिखा भी है और आसान बनाने का मैंने प्रयास भी किया है। तो उम्मीद है मेरा ये प्रयास रंग लाएगा, आप सीखेंगे और आपकी मंजिल
आसान होगी। तो ऐसे बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, पाएँ अपनी मंजिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।